नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस जारी किया गया है आरआरबी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। ये नोटिस डाला गया है। इसके अंदर बताया गया है टेक्नीशियन की अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, इसकी लास्ट डेट यू नो वेरी वेल जा चुकी है। अब इसकी जो विंडो है दोबारा से ओपन कर दी गई है, यानी कि जो फॉर्म है, फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं। कोई बच्चा ऐसा रह गया है जिसने फॉर्म नहीं भरा है या फिर गलती से फॉर्म नहीं भर पाया है, तो अब वो जो अपना फॉर्म है वो भर सकता है। ये 15 दिनों के लिए विंडो इन्होंने ओपन कर दी है। आइए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस में जो है क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया है आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे कहा गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे कहा गया है, अटेंशन ऑफ कैंडिडेट फॉर सीएन नंबर 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन कॉन्टीन्यूअस टू कोरिडम अमेंडमेंट टू डेटेड 27/9/2024। तो आज ही का ये नोटिस है, 27 सितंबर 2024। अभी कुछ देर पहले ये नोटिस डाला गया है। इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पे देख लेना, नॉर्मल विंडो पीरियड फॉर पीरियड 15 डेज विल स्टार्टेड 2/10/2024 से लेके 16/10/2024। तो ये बताया गया है कि जो नॉर्मल विंडो है 15 दिनों के लिए ओपन की जाएगी रीओपन के लिए। और ये कब से ओपन की जाएगी? 2 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में जो है ये विंडो स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 से लेके 16 अक्टूबर तक जो है इसके फॉर्म को रीओपन कर दिया जाएगा। अक्टूबर के लिए जो है ये फॉर्म रीओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। द कैंडिडेट नीड टू लॉग इन वेबसाइट, ये वेबसाइट है आरआरबी की। इसी के ऊपर जो है आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आपने जो आईडी और पासवर्ड बनाया था उससे जो है आपको यहाँ पे जो है लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट प्रोटेक्शन ग्रेड 3। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है दे कैन अवेल विंडो पीरियड एक हावर्स ऑफ 16/10/2024 विदाउट एनी फ़ी पेमेंट। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो भी अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे बिना किसी पेमेंट के। मतलब कोई आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। जो भी इन्होंने वैकेंसी अभी बढ़ाई थी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये विंडो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 9,000 के आसपास इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद जो वैकेंसी को बढ़ाकर 14,000 के आसपास कर दिया गया था। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अपने फॉर्म में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कोई भी फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट में कहा गया है दे मस्ट यूज़ एग्जिस्टिंग यूज़र कैंडिडेशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी। तो ये जो आपका कैंडिडेचर था, जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड था, उसको यूज़ करके आप जो है ये इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद कहा गया है दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई मॉडिफाई कैटेगरी नंबर 2 से 18 एंड ऑल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज कैटेगरी नंबर 19 से 40। तो ये बताया गया कुछ जो अभी मैंने आपको बताया ना, कुछ जो वैकेंसी है वो ऐड की गई थी, तो वो यही थी। कैटेगरी नंबर 19 से 40 के बीच में जो है इन कैटेगरीज को जो है बाद में ऐड किया गया था। तो इनको जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर इनको ऐड कर सकते हैं। भाई कौन सी पोस्ट को कहाँ पे क्या कुछ रखना है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन री अपलोडिंग और फोटोग्राफ सिग्नेचर चेंजेस आरआरबी पोस्ट प्रेफरेंस ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी नंबर 2 से लेके 40। तो ये 3.5 पॉइंट में ये बताया गया कि उन्हें केवल शैक्षिक योग्यता, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने होंगे। मतलब जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, डॉक्यूमेंट थी, जो आपने पीडीएफ अपलोड की थी, आपके हस्ताक्षर आपने अपलोड किए थे और आपका जो फोटोग्राफ था आपने अपलोड किया था, वो आपको दोबारा से जो है अपलोड करना पड़ेगा। आरआरबी में परिवर्तन और सभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की श्रेणियाँ जो कि 2 से 40 के लिए पद की वरीयता तक आप सभी को जो है पहुँच है, सभी में जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। जो चाहे आप वो कर सकते हैं, लेकिन इन 15 दिनों के अंदर ही आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जो मॉडिफिकेशन की विंडो ओपन की जाएगी उसमें आपसे जो है शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया 3.6 के अंदर कहा गया कि दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एट विल टोटमेंट टू मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर पारा 1.5 CN2/2024। तो ये बताया गया है कि नया आवेदन प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि यह CN 2024 के पैरा संख्या 1.5 के अनुसार एकाधिक आवेदन का सम्मान है। तो नया फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है। एक से अगर आप ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म यहाँ पे फिल मत कीजिएगा। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं। न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे
क्या बताया गया 4.1 में कहा गया द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग कैटेगरी नंबर 2 से लेके 40। तो ये बताया गया कि निम्नलिखित श्रेणी जो है 2 से लेके 40 के लिए आवेदन नए उम्मीदवार का मान गया है, मतलब जो नया कैंडिडेट है वो कर सकता है। कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन नोट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन थर्ड CN नंबर 2/2024। तो ये इसके अंदर बताया गया है 4.11 के अंदर बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा कर दिया है तथा आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है वो उम्मीदवार श्रेणी नंबर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन का भुगतान कर सकता है। ये बेसिक से पॉइंट दे गए हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस मेन चीज़ ये रखी गई है इसके अंदर, जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, किसी कारणवश नहीं भर पाया है, तो वो अब अपना फॉर्म को भर सकता है। साथ में जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं विदाउट जो है फीस के यहाँ पे आपको सुविधा दी जा रही है। तो ठीक है, अपना पेमेंट जो है वो बिना करके कर सकते हैं आप, अगर एडिट करना है या जो भी करना है वो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। और तो इसके अंदर कुछ नहीं बताया गया, मॉडिफिकेशन विदाउट विंडो पीरियड ये बताया गया है, यहाँ पे देख लेना। फ्रॉम 17/10/2024 से लेके 21/10/2024 को अगर आप जो है पेइंग फीस 250 ईच मॉडिफिकेशन एच पारा नंबर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। तो ये मेन पॉइंट है, 5.1 याद रखना। इसके अंदर कहा गया है अगर अभी आप जो है 15 दिन की विंडो जो कि 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में ओपन की जाएगी, इसमें अगर आप अपना फॉर्म जो है एडिट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसमें आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री में आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में अपने फॉर्म को मॉडिफिकेशन करेंगे या फिर एडिट करेंगे तो उसके 250 रुपये जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ पे, उसके बाद नहीं है, ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया है। उसके बाद एक और सेकंड नोटिस आया है इनका, RRB का सेकंड नोटिस क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला है सेकंड नोटिस, ये तो वही वाला है, ये वाला है सेकंड नोटिस। इसके अंदर भी यही बताया गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ पब्लिश्ड CN नंबर 2/2024 था टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। स्टार्टिंग में ये देख लेना 9144 वैकेंसी निकाली गई थी, 17 कैटेगरीज में निकाली गई थी। बाद में जो है कैटेगरी नंबर 2 से 18 को जोड़ दिया गया था इंडियन रेलवे के एडिशनल डिमांड रिसीव के द्वारा। जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट 22 न्यू कैटेगरीजों को जो है वो ऐड कर दिया गया था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 14,298 यहाँ पे कर दी गई थी। ये बेसिक सी जानकारी बताई गई है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ये 2 नोटिस RRB के द्वारा जो है अब जारी किए गए हैं टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, तो इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो आपकी विंडो है ये 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में जो है ओपन कर दी जाएगी। जो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, तो अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फॉर्म डालना है फॉर्म भर सकते हैं, कोई नया बच्चा है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके बाद जो है आपकी फ़ीस लगने वाली है, यहाँ पे देख लेना साफ साफ लिखा गया है। मॉडिफिकेशन अगर आप 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में करेंगे तो आपको 250 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था जो आपके साथ शेयर करना था RRB टेक्नीशियन का। यहाँ पे देख लेना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी कैटेगरी नंबर वाइज पोस्ट यहाँ पे ऐड की गई है वो सारा डाटा यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी देख लेना, आराम से बैठ के पढ़ लेना। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।